हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि CSS के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, अब तक हमने जस्टिफाई कंटेंट देख रही है, अलाइन आइटम्स देख रही है, डिस्प्ले फ्लेक्स खुद देख रही है। इस डिस्प्ले फ्लेक्स की एक और प्रॉपर्टी है, वो है फ्लेक्स डायरेक्शन, डायरेक्शंस देने के लिए। तो आपको पहले मैं ऐसे ही अगर समझाऊं तो डायरेक्शन तो नाम से पहले पता चल रहा है कि डायरेक्शन कोई चेंज होने वाली है। ठीक है, तो अगर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है तो क्या होता है, हमारे जो आइटम्स होते हैं, हमारे जो पेरेंट के अंदर चाइल्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक रो के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अगर फ्लेक्स देता हूँ तो लेट्स से मुझे रो में नहीं चाहिए, लेकिन मुझे फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है, जस्टिफाई वगैरह और अलाइन आइटम्स वगैरह। तो तब हम क्या करते हैं, तब हम फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ करते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ठीक है, वर्टिकल करने के लिए, हॉरिजॉन्टल करने के लिए। मैं आपको डिटेल से पहले आ जाता हूँ मैं अपने वाइट बोर्ड पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक पेरेंट लिया। ठीक है, लेट्स से ये हमारा एक पेरेंट है, इसके अंदर मैंने लिए चाइल्ड्स। ठीक है, सिंपली चाइल्ड्स ये तो दिस वुड बी आवर फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, ये हमारा दूसरा चाइल्ड, ऐसे आमने सामने आएंगे। ठीक है, एज वी नो, और कंट्रोल C कंट्रोल V तीसरा, और लेट्स से वी हैव फोर्थ। तो ये चार मेरे डिव्स हैं। तो ये आमने सामने आ रहे हैं क्योंकि मैंने इनको दी है प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स की। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अगर दे दी इनको, तो क्या हो जाता है, ये आमने सामने आ जाते हैं, विच मीन्स कि ये एक रो में आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसको एक और प्रॉपर्टी दे दूं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, इससे क्या होगा, हमारा जो अंदर के जो आइटम्स हैं, हमारे कंटेनर, हमारा जो पेरेंट है, जो कंटेनर है, उसके अंदर के चाइल्ड्स हैं, जो वो सारे के सारे कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हॉरिजॉन्टली आ रहे होते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, कॉलम में आ जाते हैं। तो इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जिनकी विड्थ हाइट छोटी हो जाएगी और ये इसके अंदर फिट आ जाएंगे। तो खैर चाइल्ड्स, इसके अंदर आइटम्स अगर वर्टिकल होंगे तो इस तरह से आ जाएंगे। तो ये बात हमें समझ आ गई। इसके बाद मैं इसको दोबारा रो भी कर सकता हूँ। तो लेट्स से मुझे किसी पोजीशन पे मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे अब दोबारा रो चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको रो कर दूंगा। तो हमारे पास एक ये वैल्यू भी है, तो मैंने इसको जब रो किया तो यहाँ तक तो आपको टॉप थोड़ा सा ना आसान लगेगा बहुत। ठीक है, मुश्किल तब आएगी जब हम अब जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर मेरा डिस्प्ले फ्लेक्स है और फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, रो में किया हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स भी किया हुआ है। डिस्प्ले अगर फ्लेक्स हो ना हमारा, तो उसका जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही होती है। तो अगर मैं रो कह रहा हूँ तो विच मीन्स कि बाय डिफॉल्ट भी हो सकती है, या हमने फ्लेक्स डायरेक्शन रो लगाई हुई है। तो अगर फ्लेक्स डायरेक्शन हमारी रो है तो फिर तो ठीक है सारा कुछ। ठीक है, हमारा जो अलाइन, जो हमारा जो जस्टिफाई कंटेंट है वो हॉरिजॉन्टली वर्क करने वाला है, और हमारा जो अलाइन आइटम्स है वो वर्टिकली वर्क करने वाला है। लेकिन अगर हमारा, तो इस तरह से, जैसे अगर रो है तो हमारा जस्टिफाई कंटेंट किस तरह से वर्क करेगा, कुछ इस तरह से मैनेज कर देगा कि जैसे लेट्स मैंने स्पेस अराउंड दी हुई है। ठीक है, एक मैं डिलीट कर देता हूँ ऐसे, तो फिर यहाँ से कुछ स्पेस अराउंड दिया तो कुछ इस तरह से वर्क करेगा। या अगर मैंने सेंटर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अगर ये रो है ऊपर फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा हॉरिजॉन्टली। लेकिन वर्टिकली में मैंने करना है तो मैं वर्टिकली भी करूँगा, तो कुछ इस तरह से वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ये चीज़ें इस तरह से हो जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक मजे की चीज़ कि अगर फ्लेक्स डायरेक्शन हमारा है कॉलम, ठीक है, तो तब क्या होगा, कॉलम में प्रॉपर्टीज उलट हो जाएंगी कि जस्टिफाई कंटेंट जो हॉरिजॉन्टली वर्क करता था
अब वो वर्टिकली वर्क करेगा और अलाइन आइटम्स जो वर्टिकली वर्क करता था वो हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ऐसा ही है। तो अब क्योंकि मेरे पास डायरेक्शन है कॉलम की, तो अब अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट इस्तेमाल करूंगा ना तो कुछ इस तरह से वर्टिकली वर्क करेगा। ठीक है, और इस तरह से मेरे पास लेट्स से यहाँ पे मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया तो वो कुछ इस तरह से सेंटर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ये वर्टिकली वर्क कर रहा है जस्टिफाई कंटेंट। और अलाइन आइटम सेंटर दूंगा तो तब वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा, जो कि उसका उलट है पिछले वाले का, हमारे का फ्लेक्स डायरेक्शन रो का। तो क्या बस ठीक है बताना था कि जब हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तब तक तो हमारे पास चीज़ें जैसे हैं वैसे चलती हैं, लेकिन जब हमारे पास कॉलम हो जाती है तो अब कॉलम जब हो जाती है तो तब हमारे पास प्रॉपर्टीज उलट हो जाती है। क्यों उलट होती है, ये वैसे उलट कहना ठीक नहीं है क्योंकि वो सीधी वर्क कर रही होती है, क्योंकि हमने अलर्ट से एक हमारे पास स्क्रीन है और वो इस तरह से, अब जस्टिफाई कंटेंट इस तरह से वर्क करेगा ना। ठीक है, अब मैंने उसको क्योंकि रो दे दिया तो ऐसे वो स्क्रीन ऐसे हो गई। ठीक है, तो अब वो वैसे ही तो वर्क कर रहा है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे वर्क कर रहा तो ऐसे यहाँ पे ऐसे, लेकिन अब हमें वो क्या हो रहा है कि अब ये ऐसे है, स्क्रीन थी तो हॉरिजॉन्टल था। ठीक है, और ऐसे थी तो वर्टिकल। तो यही कॉन्सेप्ट है कि बस जो ये अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट है ये उलट वर्क करते हैं अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे देते हैं। तो ये थी हमारी वाइट बोर्ड की एक्सप्लेनेशन जो कि बहुत ज़रूरी थी देना। तो मैं अब आ जाता हूँ अपने कोड एडिटर पे, जहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। तो मैंने 23 की एक फाइल क्रिएट कर ली और Shift+1 प्रेस किया, जिसके बाद हमारे पास यहाँ पे बेसिक लेआउट आ गया। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपना एक पेरेंट लिया, .con के नाम से एक पेरेंट ले लिया और यहाँ पे उसको कर लिया स्टाइल, width 100%, height let's say 800 px और बैकग्राउंड कलर कुछ लाइट सा लाइट ग्रे कर देते हैं। इसके बाद ये तो आ गया। अब मैंने इनके अंदर कुछ बॉक्स लेने हैं। तो अगर मैं .box स्टैटिक 3 करूंगा तो क्या होगा, हमारे पास 3 divs आ जाएंगे जिनकी क्लासेस बॉक्स होंगे। ये इस तरह से मैंने कर लिया। और ये आप स्निपेट्स तो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल क्या करें, क्योंकि अब आपको चीज़ जब आती है तो उसके ऊपर दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके ऊपर ज़्यादा खपने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसको स्निपेट से जनरेट करें, बाकी जो काम मुश्किल है वो खुद करें ताकि आपको उसकी समझ आए। ठीक है, जिसकी समझ हो उसके लिए स्निपेट आप यूज़ करें। देन हमने क्या किया, यहाँ पे बॉक्स पर क्लासेस ले लिए। अब इनको स्टाइल करते हैं। तो .box width 200 px, height 200 px, background color red, border radius 20 px और margin 20 px। ठीक है, तो ये मैंने एक पेरेंट ले लिया और उनके अंदर 4 चाइल्ड लिए। कुछ इस तरह से हमारे पास नजर आ जाएगा हमारे आउटपुट में। ठीक है, ये पेरेंट है ग्रे वाला, उसके अंदर मैंने 4 चाइल्ड लिए कुछ इस तरह से। अब मैंने क्या करना है, आपको समझाना है फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन के लिए यहाँ पे मैंने किया डिस्प्ले फ्लेक्स। और अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो क्या हो गया, हमारी जो चाइल्ड थे वो एक रो में आ गए। ठीक है, मैंने आपको बताया क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होती है वो रो की होती है हमारे फ्लेक्स को। तो मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, दैट्स इट। आ गए हम यहाँ पे। तो क्या हो गई हमारी, अब बाय
जो हमारे जो चाइल्ड हैं उनकी डायरेक्शन कॉलम हो चुकी है, ओके दैट्स वेरी गुड, हम यही चाहते थे। लेकिन अगर मैं इसको रो कर दूंगा तो अगेन ये रो हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास है। और एक और भी प्रॉपर्टी, अगर मैं इनको मैं नंबरिंग देना चाहूँ, अगर मैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको रो रिवर्स कर सकता हूँ। तो रो रिवर्स अगर मैं करता हूँ, पहले रो मैं ये आपको पहले दिखा दूँ ना, ताकि आपको पता तो चले। यहाँ पे देखिए ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 50px, यहाँ पे आया। तो ये देखें ए बी सी, यहाँ पे पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रो रिवर्स करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरी रो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। एक रो क्या हो जाएगी, रिवर्स होगी। और देखें पहले सी आ रहा है, बी आ रहा है और ए आ रहा है, तो ये हमारी रो रिवर्स हो गई। इसी तरह से अगर मैं इसको कॉलम करूं तो ये कॉलम आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। पहले ए फिर बी फिर सी। लेकिन अगर मैं इसको कॉलम रिवर्स करूं तो फिर क्या होगा, मेरा कॉलम रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और ए बाद में आएगा, उसके पहले बी, उससे पहले सी, तो मतलब ये उलट हो जाएगा। तो ये तो एक आसान सी चीज थी, आपको समझ आ गई, दैट्स इट। तो कॉलम, तो पहले इसको रो ही रखता हूँ, ठीक है, ताकि जस्टिफाई कंटेंट इसमें पहले लगाते हैं और फिर वहीं पे आएंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट मैंने लगाया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से स्पेस अराउंड हो चुका है, हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा है जस्टिफाई कंटेंट, राइट। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेरेंट है वो फ्लेक्स, उसको रो है डायरेक्शन, तो हमारे जो चाइल्ड्स हैं वो हॉरिजॉन्टली, जस्टिफाई कंटेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा। लेकिन हमारे पास एक कॉलम है, तो तब क्या होगा, ये देखिए वर्टिकली वर्क कर रहा है। तब इनमें देखिए गैप्स भी आ रहे हैं, तो इनकी अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा दूं ना 1200px, तो देखिए स्पेस अराउंड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कैसे पता चल रहा है कि हमारे पास देखें दरमियान में भी गैप्स आ रहे हैं, राइट साइड टॉप पे और बॉटम पे भी गैप्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये काम तो जस्टिफाई कंटेंट का जो कि हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन कॉलम है, तो ये क्या कर रहा है, वर्टिकली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। इसके बाद ये फ्लेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और ये तो बेस है उसकी फ्लेक्स की, जैसे फ्लेक्स बजाता खुद प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट, इसके बाद अलाइन आइटम्स और रो, और आगे कल हम जो नेक्स्ट डे हम पढ़ने वाले हैं वो गैप वाली। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज है ना, ये तो बस ऐसा नहीं आप इनके बगैर गुजारा है नहीं हमारा, ठीक है। वो और बात है कि अगर आप ग्रिड यूज़ कर लें, एक और लेआउट बनाने का जो तरीका है, लेकिन अगर आप फ्लेक्स से बनाना, जो कि मोस्ट पॉपुलर वे है बनाने का हमारा लेआउट, तो इनके लिए ये 4 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डेल करता हूँ, मैं लगाता हूँ अलाइन आइटम्स, और इसको मैं रो ही रखता हूँ। तो मैंने इधर लगाया अलाइन आइटम्स, तो लेट्स से मैंने इसको सेंटर कर दिया, ठीक है, या फ्लैक्स एंड भी कर सकता था। तो अलाइन आइटम्स मैंने सेंटर किया, तो देखिए हमारे पास वर्टिकली ये वर्क कर रहा है। तो अगर मैं इसको कर दूं फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, तो फिर क्या होगा, हमारा जो अलाइन आइटम्स है वो अब वर्टिकली वर्क नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा, ठीक है। आप देखिए ये मेरे पास अब कॉलम आ चुका है, और अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये देखिए सेंटर आ चुका है, जबकि ये काम किसका है, जस्टिफाई कंटेंट का है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मैनेज करने का। लेकिन अब क्या है, हमारे पास क्योंकि डायरेक्शन कॉलम है, तो ये क्या करेगा, अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा, ठीक है। तो बस ये आपको समझानी थी चीज़। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।